रात के ठीक 12 बजे थे जब रमेश ने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांस की आवाज कानों में चुभने लगती है। रमेश पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था। दिन हो या रात, पहाड़ हो या जंगल, उसने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। उसका ट्रक पुराना था लेकिन भरोसेमंद, नीले रंग का अशोक लेलैंड। आगे शीशे पर लिखा था, जो लिखा है वही होगा। उस रात वह अकेला था। ट्रक में लोहे का भारी सामान लदा हुआ था और रास्ता था एक पुराना नेशनल हाईवे जो घने जंगलों के बीच से गुजरता था। यह वही रास्ता था जहां मोबाइल नेटवर्क मर जाता था और रेडियो बिना वजह शोर करने लगता था। रमेश ने सिगरेट सुलगाई और ट्रक आगे बढ़ा दिया। हेडलाइट्स के सामने सड़क ऐसे दिख रही थी जैसे अंधेरा खुद पीछे हट रहा हो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के केबिन में अजीब सी ठंड है। उसने सोचा रात की हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद होने के बावजूद ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने रेडियो ऑन किया ताकि मन बहल जाए, लेकिन रेडियो पर कोई गाना नहीं, सिर्फ धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आने लगी। रमेश ने रेडियो बंद कर दिया और खुद से बोला कि दिमाग खेल कर रहा है। तभी उसे लगा जैसे ट्रक के पीछे किसी ने जोर से दस्तक दी हो। धप। रमेश ने शीशे में देखा, पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसने ट्रक नहीं रोका क्योंकि वह जानता था इस रास्ते पर रुकना ठीक नहीं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और तेज। ट्रक हल्का सा हिला। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने पहली बार महसूस किया कि ट्रक सामान्य नहीं लग रहा। इंजन की आवाज भारी हो गई थी, जैसे वह किसी बोझ के नीचे दब गया हो। रमेश ने धीरे से कहा, शांत रह, बस वहम है। लेकिन तभी उसे अपने ठीक पीछे सीट के पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। सीट नहीं हिली, फिर भी उसे लगा जैसे कोई मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। रमेश ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक ने जवाब नहीं दिया। इंजन चालू था, फिर भी ट्रक रेंगने लगा। रमेश के माथे से पसीना टपकने लगा। उसने शीशे में देखा तो उसकी अपनी आंखें उसे अजीब लगी, जैसे उनमें डर नहीं बल्कि किसी और की परछाई हो। तभी केबिन के अंदर एक धीमी आवाज गूंजी, बहुत पास से रुको। रमेश की सांस अटक गई। यह आवाज बाहर से नहीं थी, यह ट्रक के अंदर थी। उसने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक सड़क के बीच रुक गया। चारों तरफ जंगल था, ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसी पल उसे महसूस हुआ कि ट्रक के फर्श से ठंड उसके पैरों में चढ़ रही है। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे लगा फर्श पर कोई गीली परछाई फैल रही है। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। तभी ट्रक के डैशबोर्ड की लाइट अपने आप जलने लगी और मीटर की सुई हिलने लगी, जैसे ट्रक जिंदा हो। इंजन एक बार जोर से दहाड़ा और अपने आप बंद हो गया। अब सन्नाटा इतना गहरा था कि रमेश को अपना दिल सुनाई दे रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि उसके और उसके ट्रक के बीच शुरू हो चुका एक डरावना सफर है, जिसमें ट्रक सिर्फ रास्ता तय नहीं करेगा बल्कि उसे उस जगह ले जाएगा जहां से बहुत कम लोग वापस लौटते हैं। रमेश ट्रक की सीट पर जकड़ा बैठा था। इंजन बंद था, लेकिन उसके कानों में अब भी भारी गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जैसे ट्रक की आवाज उसके सिर के अंदर बस गई हो। बाहर जंगल बिल्कुल खामोश था, न कीड़े की आवाज, न हवा की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह ने सांस रोक रखी हो। रमेश ने दोबारा चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। डैशबोर्ड की लाइटें धीमी धीमी जल बुझ रही थी, जैसे किसी की आंखें झपक रही हो। उसे एहसास हुआ कि केबिन की ठंड अब और बढ़ चुकी है। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी थी। उसने अपने हाथों को रगड़ा और सामने शीशे की तरफ देखा।
उसी शीशे में उसे कुछ अजीब सा दिखा। उसकी परछाई सामान्य नहीं थी। गर्दन कुछ ज्यादा लंबी और कंधे टेढ़े नजर आ रहे थे। रमेश ने पलकें झपकाई और फिर देखा, परछाई फिर सामान्य हो गई। उसने खुद को समझाया कि डर की वजह से दिमाग धोखा दे रहा है। तभी ट्रक के पीछे से फिर वही दस्तक की आवाज आई। इस बार एक नहीं बल्कि लगातार 3 बार, जैसे कोई नियम से खटखटा रहा हो। रमेश का दिल बैठ गया। उसने जोर से कहा, कोई है तो सामने आओ। लेकिन उसकी आवाज खुद उसी के कानों में डरपोक लग रही थी। अचानक ट्रक के अंदर लगे रेडियो ने अपने आप काम करना शुरू कर दिया, बिना बटन दबाए। और उसी फुसफुसाहट के बीच एक टूटी फूटी आवाज उभरी, तू अकेला नहीं है। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने रेडियो को जोर से बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब वह केबिन के अंदर फैलती चली गई। उसे लगने लगा जैसे ट्रक की दीवारें उसके करीब आ रही हों। उसी पल ट्रक के पीछे रखा लोहे का सामान हिलने लगा, भारी वजन के बावजूद, जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। रमेश सीट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे। उसे महसूस हुआ कि ट्रक अब सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं रहा, वह कुछ और बन चुका है, कुछ ऐसा जो उसे पकड़ कर रखना चाहता है। अचानक सामने सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में एक परछाई उभरी। कोई इंसान नहीं, बल्कि धुंध जैसी आकृति जो सड़क के बीच खड़ी थी। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें खोली, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो चुका था और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ब्रेक उसके काबू में नहीं थे। ट्रक उस परछाई की तरफ बढ़ रहा था। रमेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज केबिन में ही घुटकर रह गई। जैसे ही ट्रक उस आकृति के पास पहुंचा, वह आकृति अचानक ट्रक के अंदर समा गई। उसी पल रमेश के कान के पास किसी ने बहुत धीमे से सांस ली। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे झुककर बैठा है। अब उसे साफ एहसास हो चुका था कि वह जो भी है बाहर नहीं बल्कि ट्रक के अंदर है। ट्रक तेज होता जा रहा था। जंगल और सड़क पीछे भाग रहे थे, लेकिन रमेश को लग रहा था कि वह कहीं नहीं जा रहा, जैसे ट्रक एक ही जगह पर घूम रहा हो। उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी, वे हादसे, वे रातें जब उसने सड़क किनारे जली हुई गाड़ियां देखी थी, वे ड्राइवर जिनके बारे में कहा जाता था कि वे लौट कर नहीं आए। उसे समझ में आने लगा कि शायद यह वही रास्ता है जहां ट्रक ड्राइवरों की कहानियां खत्म हो जाती हैं। अचानक ट्रक ने एक तेज मोड़ लिया और सामने एक पुराना पुल दिखा, जर्जर हालत में, नीचे घना अंधेरा। रमेश ने पहले कभी इस पुल के बारे में नहीं सुना था। ट्रक बिना रुके उस पुल की तरफ बढ़ रहा था। उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी, अब पीछे नहीं लौट सकता। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए, डर और बेबसी से। उसे अब यकीन हो चुका था कि यह सफर सामान्य नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं बल्कि एक परीक्षा है, और उसका ट्रक ही उसे उस अंजाम की तरफ ले जा रहा है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा। पुल के ठीक बीच में पहुंचते ही ट्रक की लाइटें एक साथ बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में रमेश ने महसूस किया कि ट्रक रुक गया है, लेकिन उसके पीछे बैठी वह मौजूदगी अब और करीब आ चुकी है, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूने लगी। यह डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, यह रमेश के अंदर उतर चुका था, और उसे नहीं पता था कि अगली सुबह वह जिंदा ट्रक से उतरेगा या नहीं। अंधेरे में ट्रक के रुकते ही रमेश की सांस जैसे थम सी गई थी। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बस पीछे से आती ठंडी सांस की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े थे, शरीर सुन्न पड़ चुका था। दिमाग कह रहा था कि पीछे मुड़कर देख ले, लेकिन दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। ट्रक का केबिन अब उसे छोटा लगने लगा था, जैसे दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों। तभी ट्रक के फर्श से हल्की हल्की खड़खड़ाहट शुरू हुई, मानो नीचे कोई चीज रेंग रही हो। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन बुदबुदाने लगा। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, एक लंबी दर्द भरी आवाज जो पुल के नीचे
अंधेरे में गूंज कर वापस लौट आई। उसी गूंज के साथ उसके कानों में कई आवाजें एक साथ भर गईं, कुछ रोती हुई, कुछ चीखती हुई और कुछ ऐसी जो बस नाम पुकार रही थी। रमेश को लगा जैसे ये आवाजें बाहर से नहीं बल्कि उसी ट्रक के लोहे के ढांचे से निकल रही हों। उसे एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर की हवा भारी हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल होने लगा था। तभी डैशबोर्ड की एक लाइट अचानक जल उठी और उसकी रोशनी में रमेश ने स्टीयरिंग व्हील पर कुछ अजीब देखा। वहां हाथों के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से उसे पकड़ रखा हो। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन निशान और साफ होते चले गए। उसी पल पीछे से वही आवाज आई, इस बार और स्पष्ट, तू बहुत दूर आ गया है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर ट्रक के अंदर ही किसी ने हंसने जैसी आवाज निकाली। वह हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें लोहे के रगड़ने जैसी खुरदरी गूंज थी। ट्रक अचानक फिर से चल पड़ा, बिना हेडलाइट के, बिना किसी रोशनी के। फिर भी सड़क उसे दिख रही थी, या शायद ट्रक को रास्ता पता था। रमेश ने महसूस किया कि स्टीयरिंग अब उसके हाथ में नहीं है, वह बस एक सवारी बन चुका है। पुल खत्म होते ही जंगल और भी घना हो गया। पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे रास्ता रोकना चाहते हो। तभी उसे सड़क किनारे जले हुए ट्रकों के ढांचे दिखने लगे, काले पड़े हुए, मुड़े हुए, कुछ पर वही नंबर प्लेट जैसे उसके ट्रक की। रमेश का दिमाग घूम गया। उसे समझ आने लगा कि यह जगह सामान्य नहीं है, यह उन ड्राइवरों की आखिरी मंजिल है जो कभी लौट कर नहीं गए। ट्रक की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और वह एक खुली जगह में आकर रुक गया। चारों तरफ पुराने ट्रकों के खंडहर थे, जैसे किसी कब्रिस्तान में लोहे की लाशें पड़ी हों। रमेश ने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तभी केबिन के पीछे बैठी वह मौजूदगी आगे सरकने लगी। अब उसकी ठंडी छाया रमेश के कंधे को छू रही थी। रमेश को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत निचुड़ रही हो, उसकी यादें, उसका हौसला, सब कुछ। उसी पल ट्रक के सामने शीशे पर एक चेहरा उभरा, धुंधला सा, टूटा हुआ, आंखें गहरी और खाली। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। उस चेहरे के होंठ हिले और बिना आवाज के भी रमेश समझ गया कि वह क्या कह रहा है। अब यह ट्रक तेरा नहीं रहा। ट्रक का इंजन एक बार फिर दहाड़ा और पूरा ढांचा हल्का सा कांप गया। रमेश को एहसास हो चुका था कि यह जगह, यह ट्रक और वह अनदेखी ताकत सब मिलकर उसे अपने अंदर खींच रहे हैं। यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसमें रास्ता सिर्फ आगे का था। जैसे ही ट्रक ने फिर से चलना शुरू किया, रमेश को लगा कि उसका अपना शरीर हल्का होता जा रहा है, मानो वह खुद भी इस ट्रक का हिस्सा बन रहा हो। यह सफर अब उसकी जिंदगी से आगे बढ़ चुका था और उसे नहीं पता था कि अगला मोड़ उसे इंसान रहने देगा या नहीं। रमेश को अब यह एहसास साफ होने लगा था कि उसका शरीर ट्रक की सीट पर बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे भीतर की ओर खींच रही हो। चारों तरफ खड़े जले हुए ट्रकों के ढांचे अब उसे और साफ दिखाई देने लगे।